आईजीएम एंटीबॉडी। तो जो तुम्हारा जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा तभी ना एंटीजन जो खत्म होके, एंटीजन क्या है तुम्हारा प्रोटीन पार्टिकल 10,000 डेल्टा का जो रहता है उससे ज्यादा उठने का, तो वो जो है उसको मारने के लिए देखो पहले जो तुम्हारा जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स रहता था और फर्स्ट बैरियर सेकेंड बैरियर वो सब उसको नहीं खत्म कर पाए, वो एंटीजन को नहीं खत्म कर पाए, तो क्या प्रोड्यूस होगा तुम लोग का, ये वाला अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो तुम्हारा अडेप्टिव इम्यूनिटी है पहले अडेप्टिव या अक्वायर्ड दोनों सेम चीज है, ठीक। हम बताएं अडेप्टिव इम्यूनिटी पूछे तुमसे या तो फिर तुमसे पूछे अक्वायर्ड, सेम चीज है। और अगर तुमसे पूछे इनेट या इनबॉर्न तो वो चीज सेम है, नेचुरल वो चीज सेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला रिस्पॉन्स क्या दे रहा है कि पहले ही जो एंटीजन आया ना हम मारने के लिए, तो क्या हुआ कि मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आईजीएम, ठीक। वो एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप का और बात करेंगे क्या कहते हैं, ठीक। तो ये आईजीएम प्रोड्यूस हो रहा है और जो मेमोरी सेल है वो रिकॉर्ड कर दे रहा है क्या क्या ही हुआ है। नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि हाँ मेमोरी सेल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक, मेमोरी से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो बता रहे हैं आईजीएम आईजीए से कि कैसे करना है। और ये रैपिड रिस्पॉन्स है, इसमें भी प्लाज्मा सेल सेकेंड इनकाउंटर में भी प्लाज्मा सेल हो रहा है पर कम हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा आईजीजी प्रोड्यूस होके खत्म हो जाएगा, वो एंटीजन खत्म हो जाएगा। पहले केस में क्या हो रहा है, एक मेमोरी सेल है, एक दो वो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और क्या कहते हैं तुम्हारा आईजीएम ढेर सारे। नेक्स्ट में क्या है, हाँ आईजीजी, हाँ आईजीजी। पर ये देखो ना कि इसमें ये बता रहा है कि जो पहले इनकाउंटर में जो हो रहा है ना, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है सबसे ज्यादा, आईजीएम, आईजीएम कम आईजीजी एक दो परसेंट पर आईजीएम जब टेस्ट किया जाता है ना तो अगर आईजीएम निकला हम लोग के ब्लड टेस्ट में तो क्या हुआ, तो मतलब कि जो हम लोग का हम लोग जो आया है पैथोजन वो पहला इनकाउंटर हमें जो हुआ चिकनगुनिया पहले टाइम हुआ है, इसलिए ढेर सारे मेरे बॉडी में क्या है आईजीएम है। और अगर फिर टेस्ट करवाएं थोड़े दिन बाद कुछ हुआ, कुछ वैसा ही सिम्टम्स हुआ, अगर टेस्ट करवाएं और देखे गए कि आईजीजी है तो मतलब कि ये चिकनगुनिया वाला जो है वो हमें दूसरे टाइम इन्फेक्ट किया है, क्योंकि आईजीएम आईजीजी बहुत ज्यादा है मेरे बॉडी में, आईजीएम नहीं। आईजीएम रहेगा कब, जब फर्स्ट टाइम में, जब हम लोग का बॉडी जो है पहले टाइम पैथोजन इनकाउंटर कर रहा है, पहले टाइम कोई नया चीज को देख रहा है तो क्या होगा आईजीएम। और अगर दूसरे टाइम वही चीज को देखेगा तो वो आईजीजी ज्यादा बनेंगे, ठीक। समझ में आया, ये समझ में आ गया ना तुम लोग को। चलो ये दिखा रहे थे तुम्हारा जो बोन मैरो है, बोन देखो ऐसा जो बोन रहता है ऐसे टाइप का बोन रहता है ना, तो इसमें जो मिडिल का जो पार्ट है ना, हाँ मिडिल में वो जो है बोन मैरो रहता है बोन का, इसी में तुम्हारा सारा क्या प्रोड्यूस होता है, सारा इम्यून सेल्स ब्लड सेल्स सारा इसी में प्रोड्यूस होता है और जहां भी जाना रहता है वो जाता है, ठीक। तो वो कौन सा सेल रहता है वो जो प्रोड्यूस करता है हीमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा डिविजन करते रहता है सेल्फ डिविजन होता रहता है, सेल्फ रिन्यूइंग होता है। और उनमें से कोई कोई क्या हो जाते हैं, कोई कोई मॉयलॉइड बन जाते हैं सेल, कोई कोई लिम्फॉइड बन जाते हैं, ठीक। मॉयलॉइड बन जाते हैं और लिम्फॉइड बन जाते हैं। जो माइलॉइड बनते हैं ना वो क्या होता है, उनमें से तुम्हारा जो मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है ना, और प्लेटलेट है, रेड ब्लड सेल है, ये तुम्हारे किससे बनता है, माइलॉइड
प्रोजेनिटर से बनता है। कहाँ पे ये रहता है? बोन मैरो। बोन मैरो में तुम्हारा जो ये स्टेम सेल है वो रिन्यू होने लगता है, ठीक ना। ढेर सारे बनते रहते उनमें से कुछ डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। जो स्टेम सेल है कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट होके वो क्या बनते हैं? एक माइलॉइड बनता है और एक लिम्फॉइड बनते हैं। जो तुम्हारा जो माइलॉइड बनता है उनमें जो है तुम्हें क्या क्या मिलता है? डेंड्राइट सेल्स, मोनोसाइट, ये सब जो है ना, ये सब देखो माइलॉइड प्रोजेनेटर से तुम्हारा क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो ब्लू कलर का है ना, बोन मैरो में ही ये सब हो रहा है, ठीक ना। ग्रेनोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर। और मेच्योर होके क्या हो रहा है? वो जब अगर फेरी में जा रहा है, यहाँ इस तरफ जा रहा है, फेरी में जा रहा है, तो वो क्या बन रहा है? ये वाला चीज ग्रेनोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर क्या बन रहा है? मोनोसाइट बन रहा है। उसके बाद वो मोनोसाइट बन के उसके बाद वो कहाँ जाएगा? मोनोसाइट से मोनोसाइट इससे बन रहा है, जो माइलॉइड प्रोजेनेटर है ना, वहीं से ये बन रहा है, ठीक। ये पूरा ये तुम्हारा ऐसे गया है ना, देखो ऐसे ऐसे ना, ये सेम है। माइलॉइड प्रोजेनेटर और फर्दर डिवीजन हो रहा है अलग अलग, इसमें कुछ रिसेप्टर्स बताए अलग हो जाते हैं तो वो अलग बन जा रहे हैं। इसमें कोई और रिसेप्टर है, 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 इनमें कोई और रिसेप्टर, कोई प्रोटीन अलग अलग जा रहा है तो वो अलग अलग बन जा रहा है, ठीक। मेगा कार्योट्स से जो हम लोग का प्लेटलेट्स बन रहा है, ठीक ना। ये तुम्हारा जो मोनोसाइट है वो सेल में रहता है, और तुम्हारा मैक्रोफेज कहाँ पे रहता है? टिश्यूज में। फिक्स्ड भी रहता है, फ्री भी रहता है, चले भी जाता है टिश्यू में, अगर कोई इंफेक्शन हुआ तो जाता है, ठीक। अब देखो ये इसका क्या काम है? न्यूट्रोफिल का। जो न्यूट्रोफिल है उसमें क्या है? मल्टी लोब, ढेर सारे लोब है, जो तुम दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, जो न्यूक्लियस है, एक लोब, दो लोब, इसमें दो लोब दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो ये देखो, एक लोब है न्यूक्लियस का, दो लोब है, इसमें दो लोब है, यूसिनोफिल। और इसमें देखो, इसमें पता ही नहीं चल रहा है ना कितना लोब है, इसीलिए मल्टी लोब है। इसमें मतलब कि 1 से 5 तक जितना भी लोब है, अलग अलग न्यूक्लियस, अलग अलग लोब। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा है PNL, पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल, ठीक, क्योंकि इसमें ढेर सारे होते हैं। और ये होता है तुम्हारा ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे सारे पूरे ल्यूकोसाइट्स हैं, पर इनमें से ये वाला जो तुम्हारा न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, ये सब ग्रैन्युलोसाइट्स है। और तुम्हारा जो मोनोसाइट और डेंड्राइट है वो सब क्या है? ग्रैन्युलोसाइट। ये डेंड्राइट से मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। ये सेल्स हैं, सारे ल्यूकोसाइट्स हैं। और उसके अंदर तुम्हारा क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स है और ई ग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक। जो तुम्हारे जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनमें क्यों इसे ग्रैन्युलोसाइट्स बोले जाता है? क्योंकि इनमें क्या है ना, छोटा 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 ढेर सारे क्या है? ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन, छोटा छोटा कितना सब्सटेंस। और ये जो क्या क्या है तुम्हारे ग्रैन्युलोसाइट? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये सब तुम्हारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल होता है अलग अलग कलर देते हैं। अगर ये वाला जो बेसोफिल है ना, ये देखो बेसिक है ना, तो जो बेसिक स्ट्रेन है उसको कलर देता है। अगर बेसिक स्ट्रेन डालें, कलर वाला सब्सटेंस डालें बेसिक को, उसमें बेसिक कैरेक्टर को, तो क्या होगा? ये ब्लू पर्पल देने लगेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बेसोफिल। इसलिए तो क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेनिंग करते हैं ब्लड सेल का,
तो ये सब चीज डालते हैं। अगर बेसिक डाइट डालेंगे और हमें जो है ब्लू पर्पल दिखेगा तो मतलब कि वहाँ पे क्या है बेसोफिल। और अगर हम लोग क्या कहते हैं एसिडिक डाइट डालेंगे हाँ और रेड दिखेगा कोई भी से तो हम लोग क्या डालेंगे वो बेसोफिल ठीक है। और अगर हम लोग न्यूट्रल डाइट डालेंगे और वो कलर जो है कौन सा रहेगा पिंक स्टेट तो क्या होगा वो न्यूट्रोफिल। जो तुम्हारा ये सब जो है न्यूट्रोफिल लिम्फोफिल और बेसोफिल जो बेसोफिल है वो किसके लिए काम करता है इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन बेसोफिल। और तुम्हारा इम्यूनोफिल क्या करता है जो प्रोटोजोएन है और जो एलिमेंट्स है बॉम्ब्स उसके अगेंस्ट फाइट करता है ठीक है। तो हम जो बोले थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोले थे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा ये सब चीज सेल्स हैं इसमें मेमोरी यूनिट कुछ नहीं ठीक ना। ये क्या है इनेक्टिव तो इनेट में ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। और जो तुम्हारा न्यूट्रोफिल है वो क्या कर रहा है पैगोसाइटोसिस। पैगोसाइटोसिस क्या होता है कोई भी सब्सटेंस को कोई भी बॉडी सब्सटेंस को लोकेट करेगा अंदर खाएगा डिस्ट्रॉय ठीक है। पैगोसाइटोसिस में ये होता है पैगोसाइटोसिस तुम्हारा पैगोसाइटोसिस ये है समझ में आया। तो तुम्हारा जो हम यहाँ पे बोले थे क्या हो रहा है यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल जा रहे हैं तो तुम पूछोगे कौन सा व्हाइट ब्लड सेल तो क्या बोलोगे न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल्स ना। और वो जो है ग्रैनुलोसाइट्स हैं न्यूट्रोफिल और क्या जाएंगे मैक्रोफेजेस वो भी पैगोसाइटोसिस करते हैं पर जो मैक्रोफेजेस है उनमें ग्रैन्यूल्स नहीं रहते हैं ठीक। तो वो क्या है वो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। जो तुम्हारे ल्यूकोसाइट्स हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स में व्हाइट ब्लड सेल्स में हम यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स तो तुम क्या सोचोगे क्या रहेगा न्यूट्रोफिल रहेगा या तो फिर बेसोफिल रहेगा या तो फिर क्या रहेगा इनोसिनोफिल रहेगा या तो फिर क्या रहेगा मैक्रोफेजेस ठीक। ये सब चीज रहेंगे। ये इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स क्या काम करते तो जानते ही हो। मास्ट सेल क्या काम करता है वो भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रहता है इसका और बताएंगे। और जो तुम्हारा ये डेंड्राइट सेल है ना वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। क्या इंपॉर्टेंट काम रहता है ना कि वो जो है एंटीजन को पकड़ के हाँ तोड़ पड़ के कोई पार्ट पकड़ के जाएगा प्रेजेंट करेगा ये है डेंड्राइट प्रेजेंटेशन कैप्चर करके पकड़ो मारेगा नहीं पकड़ के कैप्चर करके लेके जाएगा। तुम्हारा ये सेल्स हैं लिम्फोइड सेल्स क्या क्या है बी सेल और टी सेल। देखो यहाँ पे यहाँ से भी तुम्हारा डेंड्राइट सेल हो रहा है प्रोड्यूस और यहाँ से भी हो रहा है प्रोड्यूस माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी और लिम्फोइड प्रोजेनेटर से भी। तुम्हारा जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो हम बोले थे बी सेल और टी सेल वो कहाँ से आते हैं तुम्हारा जो बी सेल है वो कहाँ से आता है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो। हर वक्त ये क्वेश्चन आएगा कहाँ पे बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस होते हैं तो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो ठीक। और अगर पूछे जाएगा टी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं टी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं तो कहाँ होते हैं टी सेल मैच्योर थाइमस इसलिए उसे टी सेल बोले जाता है क्योंकि वो मैच्योर थाइमस में होते हैं। और बी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। जो तुम्हारा टी सेल है फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बोन मैरो में बैरो लिखिए मैरो है ठीक है। और क्या है बी सेल कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं बोन मैरो। और बोलो मैच्योरेशन जो बी सेल टी सेल कहाँ मैच्योर हो रहे हैं थाइमस। बी सेल मैच्योर कहाँ हो रहे हैं बोन मैरो। डिफरेंशिएशन टी सेल कहाँ डिफरेंशिएट हो रहे हैं थाइमस में। हाँ बस फॉर्मेशन कहाँ कर रहे हैं वो बोन मैरो में। और तुम्हारा बी सेल फॉर्मेशन मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है बोन मैरो में ठीक। और इसमें क्या टी सेल क्या क्या है हेल्पर सेल है
और इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्पर सेल है और साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक सेल। ठीक, हेल्पर सेल क्या करते हैं, बताए थे हेल्पर सेल क्या करते हैं। हाँ, जो प्लाज्मा सेल है उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक, तो वो एक्टिव होता है तभी वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। और तुम्हारा जो टीसी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वायरस को मारते हैं। ठीक, वायरस से फाइट करते हैं, कोई भी वायरस सेल्स को मारते हैं। ठीक, और तुम्हारा जो बी सेल है वो क्या क्या है, इसमें नहीं दिखाया है, क्या क्या है, प्लाज्मा सेल और क्या थे, मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। मेमोरी सेल क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मेमोरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा जो भी एंटीजन है। ठीक, तो ये सब तुम लोग को मालूम हो गया। और एनके सेल क्या करता है, नेचुरल किलर सेल क्या करता है, अटैक करता है और किल करता है किसको, इन्फेक्टेड और कैंसरस। नेचुरल किलर सेल एनके सेल क्या करता है, जो कैंसरस सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, वो सबको क्या करता है, किल करता है। कैसे किल करता है, वो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और मार देता है। ये ऐसा है, आएगा ऐसे आएगा, टॉक्सिन डाल देगा। ठीक, तो क्या होगा कि देखो इसका सेल वॉल गया, ऐसे काम करता है। ठीक, अलग अलग टाइप के अलग अलग काम करते हैं। देखो ये सब तुम्हारा जो है क्या है, ये न्यूट्रोफिल है, ये क्या है तुम्हारा बेसोफिल है, ये क्या है तुम्हारा मास्ट सेल है, ये क्या है मोनोसाइट, ये क्या है मैक्रोफेज, ये क्या है डेंड्राइट। ब्रांचिंग टाइप का रहता है ना, इसलिए इसे डेंड्राइट बोलते हैं। ये क्या है प्लेटलेट वाला है, ये सब बता रहा है। लिम्फोसाइट, हेल्पर सेल ऐसा है, साइटोकाइनिन सेल वाला, बी सेल, प्लाज्मा सेल और नेचुरल किलर सेल। ठीक, ये सब फोटो है। हो गया तुम लोग का ये, ठीक है, ये हो गया। दो टाइप के इम्यूनिटी हैं, क्या क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो तुम्हारा एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, होस्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे जैसे कोई इन्फेक्शन आए, अंदर आए, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस कर, जो होस्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, उसके उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, जब भी कोई कांटेक्ट में आ जाए, जब भी होस्ट जो है कोई भी कांटेक्ट में आए एंटीजन के, तो जो है क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज। हाँ, तो ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। जो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो स्लो होता है और टाइम लेता है। ठीक, और अगर पैसिव इम्यूनिटी क्या रहता है कि वो रेडीमेड रहता है, रेडीमेड बन के जो है हम लोग के बॉडी में डालेंगे, होस्ट में डालेंगे। ठीक, तो उसे पैसिव रहता है और वो क्या रहता है कि जल्दी से होगा और देर तक रहेगा नहीं, अपना काम करके चल गए। देखो इसमें जो है क्या दिया हुआ है डिफरेंस, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। ठीक, और ये क्या, रिसीव पैसिवली बाय होस्ट, होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट पैसिव इम्यूनिटी में। और क्या है, इंड्यूस्ड बाय इंफेक्शन आर बाय कांटेक्ट विथ इम्यूनोजन। इम्यूनोजन मतलब एंटीजन, जो क्या कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको इम्यूनोजन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल वैक्सीन, वैक्सीन के थ्रू होता है। और इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल और इफेक्टिव है, इसमें ये क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी आ जाते हैं इसमें। ये एक्टिव में क्या हो रहा है, वैक्सीन डाल के एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पैसिव में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी ही डाल दे रहे हैं जो एंटीजन से फाइट कर। डिफरेंस समझ में है दोनों में, क्या है, एक्टिव में क्या हो रहा है, एक्टिव में हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी। ठीक, हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी एंटीजन आया हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। या तो फिर वैक्सीन आया, जब कोरोना हुआ था तो हम लोग को जो खोपे जा रहा था वो क्या था, वो वैक्सीन डाले जा रहा था, तो वो जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन थोड़ा सा पार्ट वो जा रहा था अंदर, तो हम लोग का क्या हो रहा था कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक, और क्या होता है कि जो मदर रहती है,
मिल्क से कोलेस्ट्रॉल रहता है, क्या रहता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ठीक ना। तो वो क्या होता है, IgA रिच रहता है। वो एंटीबॉडी क्या है, हाँ, वो एंटीबॉडी क्या है कि वो पैसिव है, तुम्हारा जो बेबी है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, मम्मी की बॉडी से आया है, वो डाले जाते, ठीक ना। तो वो क्या है, पैसिव है। वो बेबी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम काम नहीं किया है उसने प्रोड्यूस करने में। और तुम्हारा एक्टिव में क्या है, इम्यून हम लोग का सिस्टम जो है काम कर रहा है, ठीक। और क्या है, लैक पीरियड के बाद ही जो है इम्यून रिस्पॉन्ड डेवलप होता है। ये एक साइकिल होता है तुम्हारा, स्टार्टिंग में ऐसा रहता है एंटीजन, ठीक ना, अभी आया हुआ है, तो ये इस पीरियड को क्या बोलते हैं, लैक पीरियड। कांस्टेंट है, कोई भी चीज डेवलप होता है तो सबसे पहले कांस्टेंट रहता है, उसके बाद बुक से क्या होता है, क्या होता है, लॉग फेज, एक बैग बढ़ता है लॉग फेज, तो उसको लॉग फेज बोलते हैं। इस वक्त ही तुम्हारा एंटीजन बड़ा है, तभी तुम्हारा एक्टिव इम्यूनिटी काम करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे इस वक्त। उसके बाद क्या रहता है, यहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है, पूरा रिसोर्स ले लेगा तो क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, उतना ज्यादा नहीं है स्टेशनरी। उसके बाद रिसोर्स पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्लाइन, खत्म हो जाएगा। ये पूरा बैक्टीरिया का साइकिल ऐसा ही रहता है, लॉग फेज, स्टेशनरी, और क्या है, डेथ, या तो फिर डेथ फेज। और इसमें मेमोरी प्रेजेंट है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, मेमोरी प्रेजेंट है, ठीक ना। और अगर इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट होगा, इम्यूनो डिफिशियंट मतलब इम्यून सिस्टम, डिफिशियंट मतलब कमी, अगर जिसके पास इम्यून वाला चीज जो है, जो सामान है, जो बी सेल टी सेल नहीं है, तो उनमें क्या होगा, हाँ, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो उनमें एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होगा, ठीक। और पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होगा, और इनमें क्या, जो इम्यून डिफिशिएंट होस्ट है, जिनमें जो है काम नहीं कर रहा है इम्यून सिस्टम, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी डालना पड़ेगा, ये दूसरे किसी का लेके एंटीबॉडी डालना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यूज्ड फॉर प्रोफाइलिसिस टू इंक्रीज बॉडी रेसिस्टेंस ना, हाँ, ठीक। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। और तुम्हारा ये अक्यूट इन्फेक्शन के लिए, जो जो इन्फेक्शन क्या कहते हैं, क्या होता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, इन्फेक्शन हुआ, फीवर, कोल्ड वोल्ड, ऐसा टाइप का, जो क्रोनिक ना हो, जल्दी से खत्म हो जाए, उसके लिए तुम पैसिव इम्यूनिटी यूज होता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा डिफरेंसेस है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। जो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स जो हम लोग पढ़े थे, पहला क्या रिस्पॉन्स था, पहला जो हम बोले थे इनकाउंटर हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक। और दूसरा जो इनकाउंटर हुआ वही सेम पैथोजन से, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक ना। और सुनो, और इसमें क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है तुम्हारा, ये क्या है, दो टाइप के रिस्पॉन्स हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। हम जो बी सेल बोल रहे थे, टी सेल बोल रहे थे ना, जो बी सेल वाला रिस्पॉन्स कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये वाले में क्या होगा, ढेर सारे क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। और नेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या उसको बोलेंगे हम लोग टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा क्विज में आ जाएगा, मतलब कि एमसीक्यू में, कौन किसका रोल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो तुम लोग क्या बोलोगे, CMI या टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स। कोई भी चीज ट्रांसप्लांट होने में क्या क्या जरूरत होती है, हाँ, ये CMI ही ट्रांसप्लांट में रिस्पॉन्स होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है,
रोल प्ले करता है। वैसे भी उसका ट्रांसप्लांट है, उसका तो वो होता है, रीजनरेशन होता है, या तो फिर तुम्हारा जो पोस्ट्रेट आर्म है वो डाला जाता है मोस्टली। और उसमें लिखा है जो भी चीज ट्रांसप्लांट होता है वो ट्रांसप्लांट में कौन सा क्या चीज इम्पोर्टेंट रोल करता है, तुम्हारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या टी लिम्फोसाइट। कोई भी चीज ट्रांसप्लांट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज सबसे पहले चाहिए रहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड मैचिंग कर रहा है कि नहीं ना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि MHC मैच कर रहा है कि नहीं। हर एक में मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है अलग अलग चीज में रहता है, ठीक। दो टाइप के रहते हैं, उसके भी वैरायटीज रहते हैं। तो अगर वो सेम टाइप रहा तभी जो है, हाँ, ये रिजेक्शन नहीं होगा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं होगा। और एक और चीज रहता है, हम लोग जो तुम्हारा टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है वो जो है क्या करता है, सप्रेस करता है, मतलब कि वो नहीं आने देता है, ऑर्गन रिजेक्ट करता है। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करते हैं, ठीक, इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करते हैं। तुम्हारे ये वाले में, हाँ, ये वाले में क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट का नाम क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन, ये वाले चैप्टर में, हाँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एग्जाम्पल, ठीक ना। उसके बाद ये सब चीज होता है, उसके बाद जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। दो टाइप के MSC हैं, एक MSC1 कहाँ रहते हैं, सारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और MSC2 जो है कहाँ पे रहता है, लिम्फोसाइट्स में रहता है। तुम्हारे लिम्फोसाइट्स क्या क्या है, बी सेल, टी सेल्स, वो लिम्फोसाइट्स हैं। डेंड्राइट सेल्स में रहता है और मैक्रोफेज में रहता है। हाँ, और तुम्हारा क्या है, एंटीबॉडी अब बताते हैं। ये सोच लो कि तुम्हारा ये एंटीजन है, ठीक, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। और यहाँ पे ये क्या करो, ये क्या है, तुम्हारा एंटीबॉडी है। एक मिनट, कहाँ गया, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, अरे ये नीचे थोड़ा करेगा तभी होगा। तुम्हारा ये क्या है, एंटीजन, ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक। और ये जो सरफेस है, हाँ, जो बाइंड कर रहा है, ये पार्ट एंटीबॉडी का, ये पार्ट एंटीबॉडी का एंटीजन से जो बाइंड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये क्या बोलते हैं, पैराटोप, ठीक। और जो ये पार्ट है किसका है, एंटीजन का है, और ये बाइंड कर रहा है किससे, एंटीबॉडी से। तो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, इपीटोप, नीट में रहता है इपीटोप और पैराटोप, ठीक, जान जाना। और एंटीजन में कितना रहता है, कितना हो गया। नेक्स्ट तुम्हें स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का देख लो। दो ठो जो है हेवी चेन रहता है, तो दो ठो हेवी चेन रहता है, ठीक। ये दोनों क्या है, हेवी चेन, और ये क्या है, ये दोनों लाइट चेन, ठीक। और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट क्या रहता है, वेरिएबल रीजन रहता है, ठीक, वेरिएबल रीजन रहता है। क्यों वेरिएबल रीजन रहता है, क्योंकि यहाँ पे ही एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है। यहाँ पे एंटीजन बाइंड हो सकता है और यहाँ पे एंटीजन बाइंड हो सकता है। जैसे टाइप का रिसेप्टर रहा एंटीजन में, वैसे टाइप का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा, लॉक इन की रहेगा, ठीक, हर वक्त लॉक इन की रहेगा। और ये वाला रीजन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है, ये नीचे वाले रीजन में, ठीक। यहाँ पे रीजन में क्या रहता है, चेंजेस, वेरिएबल होते रहते हैं। यहाँ के रीजन में चेंज नहीं रहता है। और तुम्हारा दो ठो चेन कैसा रहता है, हेवी, और दो चेन कैसा रहता है, यहाँ वाला लाइट रहता है। तुम्हारा उसमें और अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, हाँ, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट आ गया, यह देखो। अच्छा, अच्छा, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड है ना। हेवी चेन्स में कितने सल्फाइड बॉन्ड्स हैं, दो हेवी चेन को कितने सल्फाइड बॉन्ड जो है जोड़ रहे हैं,
एक, दो, बस दो हेवी चेन को किससे जोड़े जा रहा है? दो सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक। टू लिखोगी, ठीक। और ये बताओ कि तुम्हारा हेवी चेन और लाइट चेन को कितने सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ रहे हैं? लाइट चेन एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, दो, ठीक। हेवी और लाइट में एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, दो। और हेवी में दो ठो, हो गया, ठीक ना। अब ये है कि समझ में आया तुम लोग को ना। और तुम्हारा जो हेवी चेन है ना, उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं? एंटीबॉडी, ठीक। अगर हेवी चेन में जो है गामा है तो क्या रहता है? वो आईजीजी हो जाता है। अगर अल्फा है तो आईजीए, और अगर म्यू है उसमें तो आईजीएम, और अगर क्या एप्सिलॉन नॉट है तो जो है आईजीई, अगर डेल्टा है तो डी, ठीक। ये सब ऐसे बस बता दे रहे हैं क्या क्या काम है आईजीजी का। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स रहता है। और क्या रहता है? जो प्लेसेंटा से जाता है मदर को, प्लेसेंटा से जाता है चाइल्ड बेबी को, हाँ, तो वो कौन सा जाता है? आईजीजी। आईजीजी क्यों जाता है? क्यों नहीं आईजीए जाता है? क्यों नहीं आईजीएम जाता है? क्योंकि आईजीजी सबसे छोटा होता है, ठीक। और इसमें कितने पैराटोप रहेंगे बताओ? पैराटोप जो पार्ट होता है एंटीजन का, एंटीबॉडी का एंटीजन से मिलता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। हाँ, तो पैराटोप इसमें कितने रहेंगे आईजीजी में? एक यहाँ पे हो सकता है, दो यहाँ पे, तो दो एंटीजन रहेंगे आईजीजी में, ठीक। एक यहाँ, एक और यहाँ, दो, ठीक। कोलेस्ट्रॉल वाले में वो कोलेस्ट्रॉल वाला क्या रहता है? वो सिक्रीशन में होता है। कहीं भी सिक्रीशन जहां भी रहता है, आई नोज लंग में जो एंटीबॉडी रहता है वो ज्यादातर क्या पाओगी? आईजीए। और जो तुम्हारा मिल्क है वो सिक्रीशन ही है, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? आईजीए। ये कितना आईजीजी कितना रहता है? 75 से 80% एंटीबॉडी। टोटल एंटीबॉडी में उतने में 100 है तो उसमें 80% क्या रहेगा? आईजीजी रहेगा। और जो तुम्हारा आईजी ए है वो क्या रहता है? कहीं भी सिक्रीशन में एंटीबॉडी जो रहता है वो आईजीए रहता है। कोलेस्ट्रॉल में रहता है वो क्या है? ब्रेस्ट मिल्क, तो उसमें क्या रहता है? आईजीए। आईजीए देखो, ये आईजीए है। अब बताओ इसमें कितने वो रहेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट या पैराटोप्स? आईजीए वाले में चार पैराटोप। समझ में आ रहा है? तुम सो रही हो, हमें लग रहा है सो के आया तुम। समझी ना। नेक्स्ट क्या है? आईजीएम। आईजीएम में जो सबसे पहला इनकाउंटर रहता है वो कौन सा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? आईजीएम, ठीक। और वो आईजीएम सबसे बड़ा रहता है एंटीबॉडी। सबसे छोटा एंटीबॉडी क्या रहता है? आईजीजी। सबसे बड़ा आईजीएम। और आईजीएम में बताओ कितने पैराटोप रहते हैं? देखो ये है तुम्हारा आईजीएम, वो ऐसा ना बताइए। 10 रहते हैं, ठीक। आईजीजी इसलिए ना प्लेसेंटा के थ्रू चले जाता है बेबी में। और तुम्हारा आईजीई नेक्स्ट, वो कॉमन ज्यादा नहीं है, वो इम्यून जो तुम्हारा एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स इसी की वजह से होता है। और आईजीडी जो है उसका मालूम नहीं है क्या फंक्शन है सही से। आईजीएम और आईजीडी जो है साथ साथ रहते हैं पर मालूम नहीं कि क्या फंक्शन है, ठीक। ये सब तुम्हारे क्या है? एंटीबॉडीज। समझ में आया। नेक्स्ट तुम्हारा वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन, जो वैक्सीन रहता है ना वो क्या है? बेसिक उसका प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी बेस्ड है। हम लोग का क्या करता है कि जो भी चीज पैथोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग के बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है और हम लोग का बॉडी जो है क्या प्रोड्यूस करने लगता है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। तो वही तुम्हारा क्या वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है?
लिए जाता है वही चीज। अब देखो वैक्सीन जो है ना 3 टाइप के हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। पहले जनरेशन वैक्सीन जो रहता था ना, पहले पहले जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ था तो होल ऑर्गेनिज्म लिए जा रहे, मतलब कि जो भी पैथोजन है वो पूरा पैथोजन, या तो फिर उसको मार के डाल दिया जाता था हम लोग के बॉडी में, या तो फिर क्या किया जाता था उसको और बहुत ज्यादा वीक, बहुत 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 वीक करके हम लोग के बॉडी में डाल दिया जाता था ताकि हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्ड करे। ठीक, तो ये जो है ये टाइप का वैक्सीन कैसा था, फर्स्ट जनरेशन, पहले पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था वैक्सीन तो ऐसे टाइप के वैक्सीन होल ऑर्गेनिज्म लिया जाता था। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो पोलियो वैक्सीन है वो क्या है हम लोग का होल ऑर्गेनिज्म लिए जा रहा है उसमें। ठीक, और BCG तुम्हारा बेसिल क्लेमेटे गोरिन, ये वैक्सीन जो है किसके लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो सब क्या है, जो तुम्हारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कैसा होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होल ऑर्गेनिज्म है ना उसको जो इसका जो पैथोजेनिसिटी है उसको इन्फेक्ट करने का पावर उससे धीरे 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 कम कर दिया जाता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है, उसके बाद हम लोग के बॉडी में डाला जाता है। ठीक, तो वही लाइफ ऑफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है, बहुत वीक रहता है, जो ऑर्गेनिज्म है बहुत वीक रहते हैं, तुम्हारा स्मॉल पॉक्स वैसे ही रहता है। नेक्स्ट जो है क्या है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में तुम्हारा जो पैथोजन है उसका कोई पार्ट ले लिया जाता था, उसका कोई पार्ट, कोई प्रोटीन पार्ट ले लिए थे, और उसके बाद उसका क्या किया जाता था, पहले 2 टाइप के हैं सब यूनिट में, एक रिकॉम्बिनेंट और एक टॉक्सॉइड। तुम्हारा जो अभी पढ़ रही होगी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ रही होगी, बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारे सर पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो पैथोजन का जो पार्ट है जो इन्फेक्ट करता है, कोई कोई प्रोटीन होगा जिसकी वजह से प्रोटीन होगा जिसकी वजह से हम लोग इन्फेक्शन हो रहा है हम लोग के अंदर, हम लोग को जो है परेशान कर रहा है, वो वाला जीन जो है निकाल के क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है इकोलाई में। उसके बाद उसका वो जीन का क्लोनिंग होती है, ढेर सारे बनाते हैं, उसके बाद वो होस्ट में ईस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक, और वहां से उसके बाद वो क्या कहते हैं जो पार्ट है जीन से जो निकलेगा सामान ना, इन्फेक्शियस पार्ट, वो क्या किया जाता है, वो बना दिया जाता है क्या कहते हैं लिक्विड टाइप, लिक्विड टाइप बना दिया जाता है, और जो सिरिंज से लिया जाता है डाला जाता है। ठीक, तो वो पूरे बैक्टीरिया को नहीं दिया जा रहा है, वो बस जीन को दिए जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट बना दिए जा रहा है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसका जो गंदा सब्सटेंस है वो ले लिया जा रहा है, जो जो पैथोजन कॉज कर रहा है, पैथोजेनिसिटी जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो चीज निकाल लिया जा रहा है और डाल लिया जा रहा है अपना ट्यूब में। ठीक, और एक और जो है क्या हो रहा है, टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या हो रहा है कि कोई कोई जो है पैथोजन क्या रहता है उसमें कुछ नहीं होता है, वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से हम लोग इन्फेक्ट होते हैं, जो तुम्हारा डिप्थेरिया है, प्यूटरस है और टेटनस है, वो उसमें प्रोटीन वोटीन नहीं है कुछ, उसमें जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, तो वो उसका टॉक्सिन बस ले लिए जा रहा है और उससे जो वैक्सीन बना जा रहा है। ठीक ना, तो ये तुम्हारा सेकेंड जनरेशन वाला वैक्सीन। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जो भी चीज है उसका डीएनए लिया जा रहा है, उसके डीएनए से जो है क्या किया जा रहा है, वैक्सीन बनाया जा रहा है। ठीक, ये हेपेटाइटिस बी में समझ में आया। टाइम खत्म हो रहा है तुम का 7 अडेप्टिव फीचर, अडेप्टिव फीचर मतलब कि जो अडेप्ट करे, अब ये माइटोसिस में क्या अडेप्टिव फीचर होगा, तुम्हारा फीचर्स होंगे, हाँ फीचर्स होंगे, तुम सही से नहीं सुनी होगी, सही से अडेप्टिव फीचर इसलिए गूगल पे भी करे तो कुछ ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स वो आएगा ही नहीं ना वैसा, अगर तुम अडेप्टिव इम्यूनिटी पूछोगी तो आएगा, सर से सही से पूछ लेना, तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस का फीचर बस होगा,
जो माइटोसिस में होता है वो सब बता देना स्टेजेस। अच्छा तुम्हारा ऐसा नहीं है कि ना एनाफेज स्टेज पूछ रहा है, एनाफेज स्टेज पूछ रहा होगा माइटोसिस में। हाँ हाँ, तो वो वाला स्टेज में तुम्हारे वो प्रैक्टिकल बुक में लिखा होगा ना कि एनाफेज में क्या क्या चीज होता है और पैकेटिन में क्या क्या चीज होता है, वो सर्च करके लिख लेना, ठीक ना। अडेप्टिव फीचर उचर नहीं होगा तुम्हारा, एक एक स्टेज के बारे में पूछा होगा। हाँ, ये माइटोसिस में बहुत ज्यादा स्टेजेस रहते हैं ना, उसमें से एक एनाफेज है, उसके बारे में पूछा होगा, इसमें लिखा हुआ है एनाफेज। प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो तुम्हारा मलेरिया वाला, ठीक ना, उसके बारे में लिखना, उसका लाइफ साइकिल। और कुछ हाँ, तो वही तो सही तो है। एनाफेज वाला स्लाइड दिखाया जाता होगा तुम लोग को, तो वही एनाफेज में क्या क्या हो रहा है वो बताना रहेगा। पैकेटिंग वाला दिखाया जाएगा तो पैकेटिंग में क्या क्या हो रहा है वो बताना रहेगा, ठीक। चलो तुम लोग का नोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और ये लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ेंगे, HIV और क्या कहते हैं कैंसर। उसके बाद जो तुम्हारा एडोलेसेंस वाला है, ड्रग वाला है, वो सब बहुत इजी है, खत्म हो जाएगा जल्दी से। ये इम्यून सिस्टम वाला थोड़ा देर में खत्म हो गया। तो जो इतना पढ़ाए उसमें कोई डाउट आया? हाँ, जाके पढ़ना।